एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक चिड़िया और एक सांप रहते थे। चिड़िया का नाम चिको था और वह अपने परिवार के साथ एक ऊंचे पेड़ पर बसेरा बनाए हुए थी। वहीं सांप का नाम कालू था, जो जमीन के नीचे अपने बिल में रहता था। चिको अपने पंखों की खूबसूरती और मीठे गीतों के लिए जंगल में मशहूर थी, जबकि कालू अपनी चालाकी और डरावने रूप के लिए जाना जाता था। चिको बहुत ही मेहनती और देखभाल करने वाली मां थी। उसने अपने बच्चों के लिए एक सुंदर घोंसला बनाया था और दिन भर उनके लिए खाना ढूंढने में जुटी रहती थी। दूसरी ओर कालू हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहता था और उसकी चालाकी के कारण उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ता था। एक दिन जब चिको अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने के लिए बाहर गई हुई थी, कालू ने उसके घोंसले पर नजर डाली। वह जानता था कि चिको के घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। कालू ने सोचा, अगर मैं इन छोटे बच्चों को खा जाऊं तो मुझे काफी समय तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचकर कालू चिको के घोंसले की ओर बढ़ा। जैसे ही कालू घोंसले के पास पहुंचा, चिको के बच्चों ने उसे देखा और डर के मारे चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर चिको ने दूर से ही अपने घोंसले की ओर उड़ान भरी। उसने देखा कि कालू उसके बच्चों के बहुत करीब पहुंच चुका था। चिको ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर कालू को भगाने की कोशिश की, लेकिन कालू इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने चिको को डराने के लिए अपने फन को फैला लिया और फुफकारने लगा। चिको ने समझदारी से सोचा और कालू से लड़ने के बजाय एक नई योजना बनाई। उसने झाड़ियों के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे जंगल के अन्य जानवर उसकी मदद के लिए इकट्ठा हो जाए। उसकी आवाज सुनकर जंगल के कई पक्षी, बंदर और हिरण वहां आ गए। सभी ने मिलकर कालू को घेर लिया। कालू ने देखा कि अब उसकी चालाकी काम नहीं आएगी, तो वह वहां से भाग खड़ा हुआ। चिको ने अपने बच्चों को फिर से सुरक्षित देखा और जंगल के जानवरों का धन्यवाद किया। उसने महसूस किया कि मिलजुल कर काम करने से किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। चिको ने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि हमें हमेशा समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी भी समस्या का सामना मिलजुल कर करना चाहिए। कुछ दिनों बाद कालू फिर से चिक्को के घोंसले की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार चिक्को ने पहले ही से अपने घोंसले के चारों ओर कांटेदार झाड़ियों का घेरा बना लिया था। कालू ने देखा कि अब घोंसले तक पहुंचना असंभव है। वह समझ गया कि चिक्को ने अपनी समझदारी और मेहनत से अपने बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध कर लिया है। उसने हार मानकर वापस लौटने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद कालू ने सोचा, अगर मैं अपनी चालाकी का उपयोग सही कामों में करूं तो मुझे किसी का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने निर्णय लिया कि वह अब से अपने भोजन के लिए सिर्फ छोटे जानवरों और कीड़ों का शिकार करेगा और कभी किसी के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय बीता और कालू ने अपनी आदतें बदल लीं। उसने चिको और अन्य जानवरों से मित्रता कर ली। अब वह जंगल के अन्य जानवरों की मदद करने लगा और अपनी चालाकी का उपयोग अच्छे कामों में करने लगा। चिको और कालू अब अच्छे मित्र बन गए और एक दूसरे की मदद करने लगे। जंगल के अन्य जानवरों ने भी कालू को एक नया मौका दिया और उसकी अच्छाई को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी, धैर्य और एकता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी बुरी आदत को छोड़कर हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और अपनी चालाकी का उपयोग अच्छे कामों में कर सकते हैं। अच्छाई और समझदारी से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन को सुंदर बना सकते हैं।